गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे? मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। ये देखिए, आज जिस स्थान को मैं ये बिल्कुल दिखा रहा हूँ, ये ग्राउंड, आज बड़ी ही ज़बरदस्त नौटंकी पार्टी का कार्यक्रम हुआ। शिवांगी स्वर संगीत पार्टी का तमाशा बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। एक नई संगीत चढ़ी है, आप लोग देखेंगे हमारे चैनल से। बिल्कुल मैं रात भर लौट किया हूँ, देखेंगे। जिनके मास्टर कादिर मास्टर साहब हैं, मैं रूबरू आपसे मुलाकात भी कराना चाहता हूँ। ये देखिए, सब लोग बैठे हुए हैं, मैं ज़रूर मुलाकात कराता हूँ। सभी कलाकार बैठे हुए, मैं आपसे मुलाकात कराऊँगा। यानी आज 18 तारीख हो गई। ये देखिए, यहीं पर बिल्कुल ग्राउंड लगा था। और देखिए, आज मेरा दिल खुश हो गया। सबसे ज़्यादा तो मैं साहिल भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, इतनी छोटी सी उम्र में बहुत ही ज़बरदस्त नक्कारा आज बजा रहे थे। साहिल भाई, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आपके पिताजी आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी भी कोई रुतबा थी, नक्कारा जब बजाते थे। लेकिन उनके बाद आपने बिल्कुल हलचल मचा दिए हैं। उनसे भी अच्छा आप नक्कारा बजा रहे हैं, जैसे कि आज इस दुनिया में उनका आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। तो आपको इस पार्टी में लगभग इस वर्ष से आए हैं, जब से पार्टी चालू हुई है। तो लगभग कलाकार को आप भली बात, तो आप जानते हैं अपने कलाकारों को किस तरीके में नचाना है। और बहुत ही ज़बरदस्त काम आपका है, हमको बहुत अच्छा लगा। तो आपको कलाकार से जैसे कार्यक्रम में के समय में आपको जैसे अंदाज़ा लग जाता हो कि हमको किस तरीके नचाना है, कैसे गवाना है, सब चीज़ तो अच्छी तरह से मालूम हो जाता है। अब याद आई जाए। कितना साल हुआ आपको बजाते हुए नक्कारा? अरे हमका हो गया मतलब 13-14 साल हो गए। 13-14 साल, इसका मतलब कितनी उम्र आपकी हो गई? लगभग 10 साल के थे तब से बजा रहे हैं। 24 साल हो गए आप? नहीं, 10 नहीं, साल के रहे तो 10 साल से बजा रहे हैं। तो 10 फिर साल भी के रहे 10 साल की उम्र से आप बहुत ही अच्छा नक्कारा बजा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल भाई, आपसे मुलाकात हुई। हमारी शुरुआत ये लल्लू चच्चा नहीं है, लल्लू सेवरा के एक मंडली से शुरुआत हुई। बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। तो बिल्कुल आज कार्यक्रम है नहीं, आज तो आराम ही करना है। आज आराम। ये संगीत हमें आज बहुत पसंद हुई, जो आपके यहाँ चढ़ी हुई है, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। मैंने इसलिए सोचा कि यार रात भर जाग कर तभी देखा भी और अपने मोबाइल में बिल्कुल लोड भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जैसे कलाकारों से मिल करके। ये देखिए, हमारे जितने भी दर्शक भाई देखते होंगे, इस चेहरे को जो मुस्कुराता हुआ नज़र चेहरा आ रहा है, बहुत ही पुराने कलाकार। लगभग हम शायद तब मैं नौटंकी में काम नहीं करता था, जबकि आपने नौटंकी चालू किया है। गुलशन कुमार यानी कि रैनी के रहने वाले, जिन्हें नेता के नाम से जाना जाता है, भारत लाल के पार्टी में जैसे तहलका मचा देते थे। इनको देखने के लिए लोग परेशान हो जाते थे कि भारत लाल पार्टी में कि कम से कम नेता का डांस और गाना मैं देख लूं तो जाऊं पब्लिक। वैसे ही आज यहाँ शिवांगी स्वर संगीत पार्टी में भी तहलका मचा रहे हैं। मैंने यार रात भर इनका काम देखा है। और करुण राग में भाभी का किरदार निभाने वाले शायद ही कहीं ऐसा मिले। नेता भाई, आप कैसे हैं, इसको बताओ, हमारे दर्शक भाई कम से कम। आप सबके आशीर्वाद से हम बहुत खुश हैं और आप ही सबकी देन है कि हमें कुछ मिला है। और इसके लिए आप सभी दर्शकों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम को देखते हैं, लोग हमारा कार्यक्रम देखने आते हैं। आप ही के आने से हम लोगों का कला दिखाने का कुछ और बड़ी बात पैदा हो जाती है। वो तो सही है, बिल्कुल जब आप सब नहीं आएंगे तो कला दिखाने में मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल। जनता ही सब कुछ करती है, जनता रहती है तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और बहुत आप सबके आशीर्वाद से, माँ सरस्वती की देन से जो कुछ मुझे मिला है, सारी चीज़ें हम आप सबके सामने रख देते हैं। और पसंद करना ये आप सबके वो अलग की बात है, लेकिन पसंद तो करेगा ही। जब काम अच्छा रहेगा तो लोग पसंद करेंगे ही, ऐसी कोई बात नहीं। नेता भाई, काम आपका बहुत ही ज़बरदस्त है। आपके गुणगान आपके सामने कोई नहीं करेगा, लेकिन हम सुनते हैं, जानते हैं, सब कुछ हर आदमी जानता है कि आपका काम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। चाहे ऑलराउंडर काम में, चाहे जिसमें दे दीजिए उसमें आप खरे उतरते हैं, कोई कच्चा काम नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिल करके। ये देखिए, हमारे क्षेत्र के रहने वाले बहुत ही अच्छे कलाकार आज़ाद भाई। ये देखिए, यहाँ आप इस वर्ष जो ये पार्टी चली है शिवांगी स्वर संगीत पार्टी, बिल्कुल बराबर कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो आज़ाद भाई, आप कैसे हैं? बढ़िया है। बढ़िया हैं।
तो प्रोग्राम बराबर चल रहा है, बराबर प्रोग्राम चल रहा है, और घर परिवार ठीक ठाक? एकदम ठीक ठाक। अचानक आपके अंदर बदलाव आ गया गाने बजाने में। मैंने सोचा था कि राम सिंह के यहाँ जिस तरीके आप यहाँ अब गाना बजाना कर रहे हो शायद पहले नहीं था, ये मुझे अंदाज़ा लगा। आज मैंने आपकी रिकॉर्डिंग भी किया है, आप देखेंगे कि आपको मास्टर साहब जी की देन है। हाँ वो तो सही है, ठीक है। जहाँ भी जहाँ है वहाँ सब कुछ है, जहाँ से कुछ मिले वहीं सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद भाई। कम से कम आप लोग देखेंगे, हमारे जितने भी श्रोता देखेंगे कि हमारे वीडियो कम से कम आज हमने आप सबका इंटरव्यू लिया, और इससे भी अच्छा आप मेहनत करिए, कम से कम लोग चाहें और जब भी वीडियो आपका जाए लोग आपको पसंद करें। और मैं तो ये कहूँगा माँ सरस्वती की ऐसी देन हो कि आप बिल्कुल इसी तरह हंसते खेलते रहें और मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए हमारे बड़े भाई राजेश कुमार उर्फ लल्लू भाई, मैंने जब ये पार्टी चलाए थे मैंने भी इनकी पार्टी में काम किया था, और कुछ कारण बस पार्टी अपनी बंद की, फिर भी यहाँ राजकुमार जी के पार्टी में काम कर रहे हैं, नहीं शिवांगी स्वर संगीत पार्टी में काम कर रहे हैं लल्लू भैया। बहुत ही अच्छा काम है। और इस शायद भैया जी आप लगभग कितने साल के थे तब आप नाचना चालू किए थे? सबसे पहले हम अपने जितने भी दर्शक देख रहे हैं या देखेंगे, सबको हमारा नमस्ते प्रणाम अभिवादन करते हैं। मैं इस वक्त शिवांगी स्वर संगीत पार्टी का मैनेजर हूँ। अब हमारा नाम वैसे चर्चित है, मतलब मेरा नाम राजेश कुमार लल्लू हीरो के नाम से लोग जानते हैं। और जहाँ तक नौटंकी की बात है भैया, तो अब देखा जाए कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ जो भी जिसके मुख से निकलता है कुछ भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तो सर के ऊपर से अगर दायां हाथ बाएं तरफ करो, जब तक दूसरा कान पकड़ नहीं लेगा तब तक विद्यालय माँ बाप भेजते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 5 साल के बाद उसके बाद फिर भाई विद्यालय भेजते हैं तो सबसे पहले जैसे लोअर केजी हुआ, LKG हुआ, इसके बाद मैं कक्षा 3 में पढ़ रहा था। कक्षा 3 में पढ़ रहा तो हमारे स्कूल में विद्यालय में यानी फंक्शन में नाटक हुआ। अच्छा अच्छा। तो नाटक में हम 3 लोगों को काम मिला, लेडीज काम, जिसमें हमारे साथ में एक दुर्गेश पटेल जी थे, हमारे ही मौजे के ग्राम सभा मलाक त्यागी डिहवा का, हमारे ही मौजा के। और बगल के खरगापुर के महेंद्र यादव जी थे। ये तीनों लोग को हम लोगों को रोल मिला लेडीज का, तो जिसमें कि हमारा काम उसमें खलनायिका का था। वो लोग मतलब साधारण काम स्कूल में खलनायिका। हाँ, तो विद्यालय में पढ़ रहे थे भाई, जब काम किए तो गाना बजाना, जब कहते हैं कि बचपन से ही दुनिया अलग हो जाती है लोगों का, हाँ, बच्चे का जिस दिशा में जाना चाहता तो उसको वहाँ पे गाना बजाना हुआ। तो नाटक में काम किए तो लोगों को अच्छा लगा। तो हमारे बगल में रामलीला हो रहा था, जिसमें एक दिन डांसर नहीं मिला। रामलीला डांसर नहीं मिला तो सब लोग कहा यार कि फलनवा का लड़कियों जो ना है राजेशवा जो है बढ़िया गावत हुआ था, हमेशा देखते हैं आज कुछ काम चला लेते हैं। तो हमका पकड़ ले गए रामलीला में गए भाई। रामलीला में गए तो हमका साड़ी उड़ी पहन सहूरे रहे तो साड़ी पहना दें। तो तब गाना मतलब बाबू सुरेंद्र जी के मुँह से एक विकास गीत सुने रहे कि बैलन के गलवा पे सोहे का तो है, तो वही विकास गीत तब हमका याद हो गया। बहुत पहले जो बाबू सुरेंद्र सिंह जी गाते थे तो नौटंकी देखने गए थे, तो याद हो कि वही गीत हम दोहरावत रहे। और एक गजल जो आज चलता है वो पहले चलता है, दिल लेके जा रहे कैसे, यह हम गाए तो लोगन के अच्छा लगा। तो हमारे गुरु की बात है, तो जिन्होंने इस दुनिया में हमको लाया भाई, वो हमारे गुरु बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं। श्री हरिराम पटेल जी हैं, जो कि हमारे गांव के बगल सेमरा बिरभानपुर के रहने वाले हैं। अब तो इस दुनिया में नहीं, भगवान को प्यारे हो गए। तो उन्होंने कहा यार कि जब ये बच्चा मतलब इस लायक है, रामलीला नाच रहे तो हमारे साथ में जोकरई कर रहे थे, तो नौटंकी डिपार्टमेंट में थे। मास्टर जमुना पांडे जी के यहाँ जो मुकुंदपुर की पार्टी थी, बहुत पहले मुकुंदपुर की पार्टी थी, तो उन्हीं के यहाँ हमको हरिराम जी लिवा के गए अपने साइकिल पे बैठा के।
तो उनके यहाँ लगभग हम 2 साल रहे भैया। 2 साल। 2 साल बिताने के बाद फिर एक दिन संतलाल जी जो हमारे पुरखीपुर के रहने वाले हैं, उनके बच्चे का शायद बर्थडे था, यानी बर्थडे था। तो संतलाल जी ने हमको आमंत्रित की, कहा कि यार बच्चा तुम नाचा था भाई, तो आज जा हमारे घर। तो वहाँ पे आए तो शायद राकेश पुष्पाकर जी की पार्टी थी कौड़ियार बाजार। हाँ, कौड़ियार बाजार बहुत पहले चलता। हाँ, बहुत पहले। तो वहाँ जमुना मास्टर के बाद 2 साल की बात बता रहा हूँ। फिर राकेश पुष्पाकर जी की पार्टी थी, वहीं से राकेश पुष्पाकर पार्टी में गए। तो वहाँ पर पार्टी में रहने लगे भाई, सबको देखा, सब श्रेष्ठ थे, सीनियर थे। हाँ, तमाम लोग थे, जैसे हमारे राम शरण काका थे उस समय। अरे भाई, उनकी बातें और अलग है। वो श्री गणेश भैया थे, जिन्हें आप चिरई के नाम से जाना करते, वो लोग थे। और रमेश भाई थे, और चायल वाले। हाँ, चायल वाले। और हमारे बोधी लाल जी थे, यानी तमाम लोग वहाँ थे। उमेश जी थे, तो और मकबूल मास्टर जी थे, यानी सब लोग वहाँ। पुतुन मिश्रा बाजार उस समय, पुतुन मिश्रा जी नहीं, उस समय वो जुगनू जी थे, खलनायकी पे। आज जो भी दुनिया में नहीं है भैया, इस दुनिया में नहीं है, मालिक को प्यारे हो गए। तो वहाँ पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया। लगभग राकेश पुष्पाकर जी की पार्टी 2 साल चली। 2 साल चली भैया। यानी अब 2 साल चलने के बाद फिर कुछ पार्टी में विभाजन हुआ, कुछ विवाद के कारण। तो सब लोग भाई कहें कि भाई देखिए, उस समय मकबूल जी का तो बात व्यवहार बहुत बढ़िया था पार्टी के प्रति। हाँ, मकबूल मास्टर व्यवहार तो बहुत अच्छा है। वर्कर थे, लेकिन सारी जिम्मेदारी निभाते थे, अहम भूमिका निभाते थे। इसलिए कि संगीत लाइन में पहले वो ज्वाइन थे ना। तो उन्होंने भाई, ये हुआ कि भाई अगर पार्टी चलाएगा कौन। सब लोगों ने कहा कि भाई मास्टर मकबूल जी, अगर आप पार्टी चलाना चाहते हैं तो चलाइए, हम सब आपके साथ में रहेंगे। बच्चा तो 25 दिसंबर का दिन था जी। 25 दिसंबर का दिन था। तो बयाना उनके हमारे मास्टर साहब, यानी मकबूल जी के भानोई साहब, हबीब भाई, उन्होंने कार्यक्रम लिखा था। तो सब लोगों ने साथ दिया। तो राजधानी पटेल जी थे, उन्हीं का सामान आया मकबूल जी के यहाँ। तो राजधानी का सामान आया, तो मकबूल की पार्टी वहीं से शुरुआत हो गई, वहीं से आगाज हो गया भैया। लेकिन मकबूल पार्टी जब मैं देखा था भैया, तो कोई जवाब नहीं था। भैया जी, मतलब कोई नहीं था। हाँ, तो लोगों में इतना तालमेल था, सबके इतना लगाव था, प्यार था। बोधी भैया भी थे। हाँ, उस वक्त भैया जी, उसमें ये नहीं था कि मतलब ये छोटा है बड़ा है। मकबूल जी इतना सबका सम्मान करते थे, देते थे। हाँ, तो मकबूल जी के यहाँ हम लोगों ने कई साल बिताए। लगभग अब याद तो नहीं, मान चलिए 18-19 साल, 18-20 साल के करीब में उनकी पार्टी में हम लोग इतना समय तक गुजारा। मैंने देखा है जो सो मकबूल हमारे साईंपुर ग्राम सभा में। हाँ, हम लोगों को जो कुछ मिला है, यानी जब मकबूल की पार्टी चले तो अब मान चलो 8-10 साल की उम्र रही होगी हमारी। तब 10-11 साल की उम्र रही होगी, बस 10-11 साल का। आज मानो कि बच्चा रहता, आज तो बालिक हो जाता, उस समय हाँ खान पान की दिक्कत होता। तब उनकी पार्टी बढ़िया, मतलब हम लोग सेवा किए। हाँ, लेकिन जो कुछ मिला है मकबूल जी के यहाँ से मिला हुआ है। बहुत सही बात आपने बताया, एकदम सही। धन्यवाद अपने मास्टर करते हैं मकबूल जी के, कि जो कुछ है आज हम सब, चाहे जिस दुनिया में रहे, तो भाई उसी अखाड़े का नाम करेंगे जहाँ से हमको कुछ नसीहत मिला है। उन्हीं की देन है जो आज जीवन यापन कर रहे हैं। और आज वहाँ से निकलने के बाद हम चले आए। एक पार्टी चलाई थी मिझूरा में, धर्मेंद्र यादव जी चलाए। उस पार्टी को मैंने देखा था। धर्मेंद्र यादव जी की पार्टी चलाए, लेकिन नाम उसमें था, और जहाँ भी जाते थे लोग, किसकी पार्टी है? हैदर अली जुगनू जी की पार्टी है। यानी खलीफा जी के नाम से इतना उस पार्टी ने प्रोग्रेस किया, बहुत तगड़ा। एकाएक कार्यक्रम की, मतलब शायद किसी पार्टी का कार्यक्रम हुआ हो किसी के खलीफा जी के नाम पे। खलीफा जी के नाम पे इतना तगड़ा कार्यक्रम हुआ। तो वहाँ साल भर रहा। उसके बाद फिर उन्होंने पार्टी कहा भाई हम नहीं चलाएंगे। तो उसी बीच में हमसे हमारे पास आ गए भंडारी जी। भंडारी के पास चले गए। तो भंडारी जी के वहाँ पर गए, जबकि बयाना हमने लिखा था धर्मेंद्र के नाम पे, लेकिन भंडारी की पार्टी तब मतलब शुरुआत किए थे। वो भगेलू राम प्रधान जी का सामान लेकर भंडारी जी
कार्यक्रम कुछ किए थे, एक आध दो प्रोग्राम किए थे, तो हमारे पास आए, तो हमने कहा भाई हम कार्यक्रम लिखे हैं धर्मेंद्र के नाम पे, हाँ, और कार्यक्रम कहें ठीक है हमारे यहाँ रहिए भाई। तो उन्होंने हमारा नाम उम डाल दिए डायरेक्टर में, उसी वक्त भंडारी जी हमारा नाम उम डाल दिए। तो वहीं से हमने साड़ी बंद कर दिया भंडारी जी के यहाँ से, वहीं पे हीरो काम पे आ गए। अब हीरो काम वहीं से भंडारी जी के यहाँ से हीरो काम करने लगे भैया। तो वहाँ से कर 2 साल रहे, जब पार्टी भंडारी की रनिंग खूब हो गई तो मुलाकात करने के लिए वाजिद भाई आ गए, जो आज दुनिया में नहीं है। हाँ, मालिक भाई भंडारी की बात है दूसरा, भाई जन्नत में उच्च स्थान दे, उन्हें जन्नत नसीब हो। तो वाजिद जी की पार्टी हम लोगों ने 2 साल चलाया भैया। वहाँ से चलाने के बाद फिर अपनी पार्टी चलाया लगभग 6-7 साल लोगों ने साथ दिया, चलाते रहे। कुछ मानो कि मतलब पार्टी चाहे मजबूरी बस या लॉकडाउन की वजह से हमको पार्टी बंद करना पड़ा। लॉकडाउन की वजह से मजबूरी हो गई कि हम कलाकार को भाई हम अपना खर्चा अब लॉकडाउन में पूरा कर सकते थे। कलाकार हमसे अगर कहने लगे भाई कि हमको लॉकडाउन में खर्च दे दीजिए, कहाँ से हम चलाएंगे लॉकडाउन, तो हम कहाँ उनको दे पाते बताइए। इसी वजह से हम पार्टी बंद कर दिए, बंद कर। अब वर्तमान में अब हिमांशु डांसर के साथ में है यहाँ जहाँ हाँ काम जी। कर रहे हैं। अब इसी बहुत पार्टी अच्छा लगा, बहुत अच्छे संगीत भी लगी, सब सेवा कुछ कर लगा। रहे हैं। अब अगर बोलने में कोई त्रुटि हो कोई या त्रुटि नहीं। गलती हो तो भाई हम आपके बच्चे हैं, हम आपके भाई हैं। भाई घोड़े पे चढ़ने वाला घोड़े से ही तो गिरता है, ज़्यादा बोलने वाला वही धोखा खाता है, ज़्यादा दौड़ने वाला गिरता है। तो भाई गलती हम मानते हैं, लेकिन हम आपसे नहीं गलती है, बहुत हम बहुत आपसे धन्यवाद यही प्रार्थना करेंगे सभी दर्शकों से, सभी भाइयों से, कि हमारे जो ये राम मिलन जी, जो क्या चैनल नाम है भैया, गजल गायक यूट्यूब चैनल राम मिलन जौहरी जी, जो हमारे गजल गायक, इस चैनल को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इनका साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात से हम अपनी वाणी को विराम करते, बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी भाई के ज़माना कुछ अलग है। आज आपके रुतबा जो मैंने देखा कभी नहीं देखा था। जी जी इस संगीत में जो रुतबा आपका है इसका ख्यालात ही अलग है। तो कैसे हैं मोदी भैया, ठीक ठाक हैं? बहुत बढ़िया है। हमारे से प्रार्थना करते हैं परम पिता परमेश्वर से सभी कलाकार 27 मई देखना पड़ेगा भैया, 27 बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे लल्लू भैया के बस ऐसे कुछ शुरुआती दौर हमारा राकेश माली के यहाँ, जबकि मुझे 35 रुपये मिलता था। संतलाल थे, लल्लू थे, रमेश सभी थे, वहाँ रहता था मैं, वहाँ रहता था। वहाँ मैं 18 साल डांसर के रूम में था और लेडीज खन्नाई का। और मकबूल जैसे मास्टर तो पैदा होना मुश्किल है, सही बात, उसकी देन है। एक बार राकेश माली ने हमें 1 का पर्स उतार दिया था, कहा चले जाओ। अब मकबूल ने कहा, रोने लगे तो बोला क्या बात है, तो भैया मैं उतार दिएगा, कहा चलो जब मैं निकलूंगा तब तुम निकलना। उन्हीं की देन है दोस्तों, तब से मैं नाच। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग कॉमेडियन का तो जवाब ही नहीं है कुछ। तो कैसे हैं अनुराग भाई, ठीक ठाक हो? एकदम ठीक है, बस आप सभी का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि सब एकदम ठीक चल रहा है और बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले सभी जितने भी हमारे इस राम मिलन हमारे बड़े भाई साहब, हमारे गुरु जी, उनके यूट्यूब चैनल पर जो भी सब्सक्राइबर हैं, राम मिलन गज़ल गायक, उनके यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइएगा कि हम लोगों को प्रोग्राम कैसा लगता है और कैसा हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई, फिर मुलाकात होती ही रहेगी। बहुत बहुत अच्छा काम है, क्योंकि आपके साथ हम लोग भी काम किए हैं, बहुत अच्छा लगा। आज काम आपका अलग ही है। आप ये जिनके सर पर दारोमदार है, ये हिमांशु डांसर जी। कैसे हैं आप? इस पार्टी में आपको चलाने में कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नहीं, आपका तो कोई जवाब नहीं। आपको बड़ा कमेंट भी आता है हिमांशु डांसर, कभी आप नौटंकी लोड कीजिए। इसलिए मैं समय निकाल कर आपकी नौटंकी को मैंने रिकॉर्डिंग करने आया और बहुत अच्छा लगा हमें। आज की संगीत हमें बहुत पसंद हुई आपकी, जो आज संगीत नई बिल्कुल लगी है, बहुत अच्छा लगा। हारून भाई आप कैसे हैं? आप तो ढोलक पर रात भर गरजते रहते हैं। मुस्तकीम भाई ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छा है, बस हाँ बिल्कुल चच्चा ही है, उन्हीं का आशीर्वाद है जो कि आज। हिमांशु भाई अब कार्यक्रम चलता ही रहेगा अब तो। चलिए आज मान लिया 19 को 20-21 चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमारे कादिर मास्टर साहब, जिनकी उंगलियों के इशारे पर कलाकार गाते हैं, जब हारमोनियम बजाते हैं तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो मास्टर साहब आप कैसे हैं? भैया हम बहुत ठीक है, सब बढ़िया है। सब पहले
सभी दर्शकों भाइयों से मेरा नमस्ते नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। एकदम बढ़िया है, ठीक ठाक है। ये सब आप सब कृपा है भाइयों की जो भाई आप अपने कंधों पर बहुत बड़ा बिगड़ा उठाए हैं कि इस पार्टी को आप संभाल कर चला रहे हैं और बहुत अच्छा भी चल रहा है। आज की संगीत, ये संगीत आप जी जो आप संगीत खेले हैं आज, जी इस संगीत को आपने कहाँ से लाया, कौन लिखा? बहुत ही जबरदस्त संगीत लगी आज ये की। संगीत ये हमारे राज पेंटर जो है, ये हमारे मामा के लड़के हैं। ये हमारे डायरेक्टर महोदय ने बनाया है और वास्तव में बहुत अच्छी संगीत लगी हमको। मैं रात भर सोया नहीं। इन्हीं संगीत हम खेल ही रहे हैं इस समय, बिल्कुल बिल्कुल। और किसी की नहीं खेल रहे हैं इस समय। अब जो संगीत बोल भी बनाया बहुत तो अच्छी हमने अच्छी चढ़ा लगी दिया। है हमें। जी बोल बहुत अच्छी अच्छी इसमें भरी गई है और सबसे ज़्यादा तो हमें बोधी भाई बोल भाई मोदी भाई जो जो गजल छेड़ देते हैं, क्या बात है, उनका जवाब ही नहीं। जवाब ही नहीं है। चलो दिमाग, अगर नया आदमी रहा दिमाग चकरा जाए और सामने। क्या तो ठीक ठाक हैं घर एकदम परिवार? एकदम बहुत बढ़िया। बिल्कुल। ये देखिए आज का जो कार्यक्रम हुआ, मेला मालिक जी बैठे हुए हैं। चाचा जी आप कैसे हैं? आज कार्यक्रम कैसे हुआ? शिवांगी स्वर संगीत पार्टी जो उद्देश्य से आप लाए थे उस पर खरे उतरे या नहीं उतरे? नहीं, कलाकार और पार्टी अरे के पता पूरे ना कहाँ धरे समिति हताने से कोने हम ओकर देखे पार्टी तो अच्छी नहीं। चली। पार्टी बढ़िया है। अरे तब जौनी पार्टी हमको भी बहुत अच्छी लगी। जब आपको पसंद हो गई तो हमको तो अच्छा लगेगा ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिल करके। बिल्कुल आप इस मेले को आप सदैव बनाए रखिए और जैसे आप लगवाते हैं इस तरीके आप सोच करके बढ़िया बढ़िया पार्टी आप लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप संगीत लाइन बहुत अच्छे जानकार भी हैं। अब आपसे ज़्यादा और कौन बता सकता है, मैं भी नहीं बता पाऊँगा। देखिए भैया, पहले संगीत शौक श्रृंगार था, अब संगीत लाइन बिजनेस हो गई, इसलिए मास्टरों को परेशानी का सामना संगीत लाइन विषय में बहुत आपने अच्छी बात बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इधर देखिए हमारे बड़े ही क्लोज मित्र हमारे दीपक भैया, रामायण के बहुत अच्छे जानकार भी हैं, हम लोग साथ में काम करने वाले और मेला के सहयोगी भी हैं। रात में आज बहुत सौभाग्य था कि मुलाकात हुई। दीपक भैया कैसे हो, ठीक ठाक हैं? तो इस वक्त कार्यक्रम रामायण चल रहा है कि नहीं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपसे मुलाकात हुई और देखो कब मुलाकात होता है। तो घर परिवार बिल्कुल ठीक ठाक है? चलिए ठीक है। आर्गन आप ला लिए हो। खुशखबरी ये है हमारे दर्शक भाई देखेंगे, हमारे बड़े क्लोज मित्र हैं। रामायण की बहुत ही अच्छी पार्टी आप जिस तरीके चलाए हैं आप, बिल्कुल। भैया जी की ढोलक की, भैया जी से मुलाकात नहीं, यही दुख बात है। आए नहीं क्या आप देखने? आए थे, पता नहीं कहाँ थे। तो साथी आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। 9000 दिन